हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वीडियो है तो क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम आपका पहला 4 चैप्टर का जो वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चलिए आज आज हम लोग चैप्टर 5 को कंप्लीट करते हैं एक वीडियो में। तो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? तो मेजर्स डोमेन ऑफ द अर्थ। आज हमारा मतलब जो अर्थ का जो मेजर्स डोमेन्स है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ब्रीफली बेसिक से समझते क्या होता है। एज वी हैव रीड द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैव लाइफ। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जो हमारा अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है, जहाँ पे क्या है, मानव रह सकता है, जहाँ पे मतलब लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लाइफ संभव है। समझे? इस क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो जो चीज़ जरूरत है, ह्यूमन ह्यूमन नीड्स जो जो है, जैसे कि जो भी मानव को चाहे लिविंग थिंग्स को जरूरत है, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर, क्या है, ये सारा सब कुछ क्या है, अर्थ पे प्रेजेंट है। समझे? तो आगे देखिए, आगे क्या कहता है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज ए कम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट। क्या है, कहता है जो हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ है, क्या है, एक कम्प्लेक्स जोन है, जहाँ पर क्या है, जो 3 मेन कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वातावरण का, क्या वहाँ पे मिलता है। मतलब कि इस जगह पे हमारा अर्थ पर, अर्थ सरफेस से क्या होता है, मिलता है और क्या ओवरलैप करता है, इंटरेक्ट करता है आपस में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, लाइफ पॉसिबल है। आगे देखिए क्या कहता है दोस्त, आप समझिए कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो हम एक एक करके सब एक्सप्लेन करेंगे। आगे क्या कहता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। सॉलिड पोर्शन जिस पे हम लोग रहते हैं, मतलब हम सॉलिड पोर्शन जो हमारा अर्थ का है जिस पे हम लोग रहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। जैसे कि मतलब कि लैंड, जो भूमि जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर कहलाता है। द गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ, जो हमारा गैसियस लेयर है, मतलब जहाँ जो हवा जो चल रही है, जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ है, जहाँ पे और भी गैसेस उपलब्ध है, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, मतलब हमारा वातावरण कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। गैसियस लेयर जो है वो हमारा, जो हमारे अर्थ का गैसियस लेयर है, जो हम अर्थ के चारों ओर है, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। जहाँ पे हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस आर फाउंड, जहाँ हम लोग अदर गैसेस हम लोग को मिलता है। समझे? अब देखिए आगे क्या कहता है, वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ। हम लोग को पता है कि जो जो पानी है हमारा अर्थ का बहुत बड़ा भाग, मतलब बहुत बड़ा भाग क्या करता है, वाटर से कवर है, मतलब वाटर से ढका हुआ है। तो वो जो भी एरिया है, वो एरिया क्या कहते हैं, हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। आगे देखिए, द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब जितने भी फॉर्म में वाटर है, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो वाटर, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में हो, ये सब क्या, ये सारा क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर में सारा आता है। देखिए आगे क्या है, आगे है दो बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, जीव मंडल, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे तीनों चीज, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का सभी फॉर्म को जो कंटेन करता है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, मतलब उसको जीव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। समझे? तो समझ गए? अब आगे देखिए, अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए लिथोस्फेयर पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर यहाँ क्या कहता है, यहाँ देखिए इसमें वर्ड ओरिजिन इन द ग्रीक लैंग्वेज, लिथोस मीन्स क्या होता है, स्टोन। लिथोस मीन्स स्टोन होता है, एटमोस मीन्स मतलब क्या होता है, वेपर होता है, और हंडोर मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, और बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ। क्या होता है, लाइफ। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखा क्या कहता है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। हम लोग जैसे पहले जान चुके हैं, जो सॉलिड पोर्शन है हमारा अर्थ का, क्या कहलाता है, वो लिथोस्फेयर कहलाता है। देखिए इट कंप्राइज, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का रॉक आता है। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ का ऊपरी भाग जो होता है, एंड द थिन लेयर ऑफ द सोयल, सोयल का लेयर, मतलब पतला लेयर क्या होता है सोयल का, वो भी क्या आता है, आपका लिथोस्फेयर में आता है। दैट कंटेन न्यूट्रिएंट, जो कि क्या करता है, कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेंस ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जीव को पालते हैं। कहने मतलब कि अर्थ का ऊपरी भाग और पतला लेयर जो होता है, वहाँ क्या, वो सब क्या कहलाता है आपका, वो सब लिथोस्फेयर में आता है। देखिए देर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है हमारा, उसका दो मेन डिवीजन है। दो मेन डिवीजन मतलब क्या क्या है वो, देखिए सबसे पहले द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कंटिनेंट। जो हमारा लैंड मासेस एरिया है जो भी है, वो क्या कहलाता है, कंटिनेंट कहलाता है। और द ह्यूज, मतलब सबसे बड़ा बॉडीज, वाटर बॉडीज जो है, जो जहाँ पानी, जिस एरिया में पानी है, तो ह्यूज वाटर बॉडीज आर कल ओशियन बेसिन, मतलब उसको ओशियन बेसिन हम लोग कहते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो कंटिनेंट में, एक क्या है, ओशियन बेसिन। कंटिनेंट मतलब हो गया आपका जो, मतलब जो लैंड मासेस हो गया आपका,
समझ गए, लार्ज लैंड मासेस। और दूसरा क्या हो गया आपका वाटर बॉडीज हो गया, क्या होता है वो ओशियन होता है। देखिए आगे देखिए, ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, कहता है कि जो जितना भी ओशियन हमारे ये संसार में है, हमारे पृथ्वी पर, क्या एक दूसरे से वो कनेक्टेड है, जो कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। लुक एट द मैप, जो फिगर 5.1 मैप में दिया आप लोग उसमें देख लीजिएगा, समझे। और द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर, और लैंड मासेस से भी जो क्या होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, समझ गए। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है आगे कहता है द लेवल ऑफ द सी वाटर का जो लेवल है रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो वाटर, ये सब बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सी वाटर का लेवल है, मतलब हमारा जो समुद्र का पानी का जो लेवल है वो क्या होता है, सब जगह सेम होता है, एवरीवेयर, मतलब पूरे धरती पर जहाँ भी जाइए सब जगह क्या होता है, सेम होता है। इसलिए कहता है एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी, मतलब हम लोग जो लैंड का ऊंचाई या हाइट कुछ मापते हैं, कहाँ से मापते हैं, तो सी लेवल से मापते हैं। जैसे हम लोग का जैसे माउंटेन मापते हैं, चाहे एवरेस्ट मापा गया है, चाहे और भी जितना सारा माउंटेन जो भी है, उसको हम लोग कहाँ से, सी लेवल से मापते हैं। इसलिए उसको सी लेवल को क्या कहता है, वो चीज़ टेकन एज जीरो, सी लेवल को जीरो मानता है। मतलब कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना, कोई हम लोग काउंट भी करते हैं तो कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। इसी तरह जो हम लोग लैंड का एलिवेशन, मतलब लैंड का ऊंचाई कुछ भी मापते हैं तो कहाँ से, सी लेवल से मापते हैं, और सी लेवल को कहाँ से, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो माना जाता है, उसको जीरो लिया गया है, समझे। आगे देखा है क्या कहता है, आगे हमारा क्या कहता है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जैसे कि हम पहले बता चुके आपका, जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये बात याद कर लीजिएगा। जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक है, क्या क्या कौन सा, ये आपका माउंट एवरेस्ट है, एमटी एवरेस्ट है, जो कितना है 8848 मीटर है अबव द सी लेवल। ये भी कहाँ से, सी लेवल से मेजर किया है, समझ गए। और क्या दूसरा दूसरा बात और एक याद रखिए, दूसरा बात क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ, मतलब कि सबसे ज़्यादा गहराई, सबसे ज़्यादा मानी सबसे बड़ा गड्ढा, डेप्थ कहाँ है, वो कितना है, 11,022 मीटर, जो इसको रिकॉर्ड किया गया है, कितना है, 11,022 मीटर है, जो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मरीना ट्रेंच कहते हैं, मरीना ट्रेंच जिसके नाम से जाना जाता है। कहाँ ये, पैसिफिक ओशियन में, कहाँ है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा आपका ओशियन, ये भी आप लोग आगे देखेंगे, समझे। तो क्या सबसे हाईएस्ट माउंटेन आपका क्या हो गया, जो माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, जो जिसका इतना मीटर आपका जो अबव सी लेवल से जो इतना ऊंचा है, समझे। बाकी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है क्या, ये मरीना ट्रेंच है, जो कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कैन यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट माउंट, कहता है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, जो हमारा सी के अंदर जो गहराई है वो क्या है आपका, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक से भी ज़्यादा गहराई है। तो मतलब इतना गहराई, सबसे हाईएस्ट गहराई कितना है आपका, इतना गहराई, जो कि मेरिना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशियन में, मतलब आपका तो माउंट एवरेस्ट सिर्फ 8848 मीटर है ये, लेकिन 11,022 मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। सोचिए इतना गहरा हमारा समुद्र भी हो सकता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बात को कह रहा है। आगे देखिए, आगे क्या हमारा कंटिनेंट है, हम कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंटिनेंट क्या, देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट, हमारे हम लोग जो क्या जानते हैं, 7 मेजर कंटिनेंट है, जो कि सेपरेट है किससे, बाय लार्ज वाटर बॉडीज, मतलब क्या होता है ना, कुछ तो कुछ बाउंड्री होगा ही, तो क्या ये लार्ज बॉडी से सेपरेट है, और इसका नाम जानते हैं, दीज आर, सबसे पहला क्या है, एशिया है, देखिए एक एशिया हो गया, आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड अंटार्कटिका हो गया। ये आपका सातों क्या है, कंटिनेंट है, मेजर कंटिनेंट है। आप लोग क्या आगे देखिए क्या कहता है कि दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहता है जो ग्रेटर ग्रेटर जितना भी लैंड एरिया है, लैंड मास जितना भी है, वो ग्रेटर पार्ट कहाँ है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। कहाँ करता है, ग्रेटर पार्ट कहाँ लाइज करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, मतलब ज़्यादातर पार्ट कहाँ पे आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। अब आगे देखिए क्या कहता है, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, आप लोगों को पता है सबसे बड़ा कंटिनेंट जो होता है, महाद्वीप होता है, कौन होता है, एशिया होता है। क्या कहता है, इट कवर्ड अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, कहता है जितना भी लैंड एरिया है, वाटर बॉडीज नहीं, जितना भी लैंड एरिया है आपका, मतलब भूमि वाला जो भी भूमि स्थान है, उसका 1/3, मतलब कि 1/3 पार्ट जो क्या सिर्फ एशिया कवर किया है, इसलिए एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है। क्या कहता है, 1/3 पार्ट जो क्या करता है आपका, एशिया सिर्फ कवर किया, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड का 1/3 पार्ट कौन आपका, एशिया कवर किया है। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन गया आपका, एशिया हो गया, समझ गया। अब आगे देखिए, द कंटिनेंट लाई इन द ईस्टर्न, जो ये कंटिनेंट जो है कहाँ कहाँ लाई करता है, लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि आप पहले जानते हैं क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाइज करता है, समझे। और क्या कहता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कंटिनेंट, क्या कहता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो क्या है, इस कंटिनेंट से पास करता है, थ्रू दिस कंटिनेंट, हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या क्या कहता है,
एशिया इज द सेपरेटेड फ्रॉम बाय यूरल माउंटेन। क्या कहता है, एशिया जो है क्या आपका यूरल माउंटेन से सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, यूरोप से एशिया जो है यूरोप से सेपरेट है, कहाँ से, बाय द यूरल माउंटेन, यूरल माउंटेन से क्या है सेपरेट ऑन द वेस्ट, ऑन द वेस्ट क्या उसका यूरल माउंटेन का क्या है वेस्ट साइड है। समझ आप लोग फिगर में देखो समझ लीजिएगा, समझ आगे देखिए क्या कहता है, कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया। जो कंबाइंड लैंड मास है, जो मतलब कि जो एशिया, जहाँ पे एशिया भी, एशिया का भी लैंड मासेस है और यूरोप का भी लैंड मासेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, मतलब यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है, यूरोप इज द मच स्मॉलर देन एशिया, मतलब यूरोप क्या है एशिया से बहुत छोटा है। द कंटिनेंट लाइड टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, एशिया के वेस्ट में मतलब कि आपका यूरोप है। यहाँ पर आप लोग इससे पहले देखेंगे क्या कि ये यूरल माउंटेन के वेस्ट में है, तो आपका क्या आ गया, एशिया के वेस्ट में क्या है आपका ये यूरोप हो गया। समझ गए, आगे देखिए द आर्टिक सर्किल पास थ्रू इट। इसमें क्या था आपका ट्रॉपिकल कैंसर पास कर रहा था, लेकिन इसमें यूरोप में क्या आपका आर्टिक सर्किल क्या होता है यूरोप से पास करता है। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, ये 3 साइड से, 3 अपने 3 जो साइड है 3 साइड से क्या है ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यूरोप जो है अपने तीनों साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। आप लोग इसको मैप में देखिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा लोकेट करने का, मतलब कहाँ है, समझे, इससे आपको और क्या क्लियरेंस आएगा, मैप भी जान पाइएगा और मैप को समझ पाइएगा। अब दूसरा क्या, अब आगे देखते हैं क्या है, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। हम लोग को पता है कि अफ्रीका क्या हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है आफ्टर एशिया, एशिया के बाद। समझ गए, द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। इस कंटिनेंट के मिडिल में ही, मिडिल से ही इक्वेटर और जीरो डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है पास करता है, इसके मिडिल से ही। समझ गए, लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका इज लाइन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि इसका अफ्रीका का लार्जर पार्ट कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। समझ गए, और यू विल फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कंटिनेंट। एक बात और आप लोग को यहाँ पे मतलब कि इम्पोर्टेंट है जो आप लोग को याद रखना चाहिए, क्या कहता है कि इट इज़ द ओनली प्लेनेट, ये ओनली कंटिनेंट, ये सिर्फ ऐसा कंटिनेंट है कि जिसके अंतर, जिसके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों क्या करता है पास करता है। याद रख लीजिएगा, अफ्रीका ओनली ऐसा कंटिनेंट है जिससे क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर क्या करता है पास करता है। समझ गए, आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट मतलब देखिए कहाँ है, द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। आप लोगों को पता है कि सहारा डेजर्ट जो है सबसे बड़ा डेजर्ट, मतलब मरुस्थल जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है, तो सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कहाँ पे है, अफ्रीका में लोकेट करता है। कहाँ पे करता है, अफ्रीका में लोकेट करता है। समझ गए, द कंटिनेंट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी। ये जो कंटिनेंट है अपने चारों साइड, मतलब सभी साइडों से, सभी साइड से क्या है जो है ओशियन और सी से घिरा हुआ है। आप लोग इसको भी मैप में देखिएगा, वी विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, जो संसार का सबसे बड़ा रिवर है नील, नील जो है क्या करता है फ्लो थ्रू द अफ्रीका, अफ्रीका से क्या करता है फ्लो करता है, फ्लो थ्रू द अफ्रीका। समझ गए, अब देखिए वेयर द, आप लोगों को पता है वेयर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका, क्या करता है जो तीनों चीज़ क्या है अफ्रीका से पास होता है। आप लोग मैप में इसको देखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या हमारा अगला कंटिनेंट क्या है, नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या तीसरा लार्जेस्ट कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इट लिंक टू साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड। ये क्या है, मतलब कि साउथ अमेरिका से ये नैरो मतलब कितना होता है पतला सा छोर से वो जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग इथेनियस ऑफ पैन, इसको एक नाम दिया गया है इथमस ऑफ पनामा, जिसको नैरो ट्रिप जहाँ से जुड़ा हुआ है इसको एक नाम दिया गया। समझे, ये क्या है एक नैरो, वेरी नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, लैंड का मतलब छोटा सा टुकड़ा, मतलब उससे जुड़ा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका से लिंक्ड है। समझे, आगे देखिए द कंटिनेंट लाई कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ये कंटिनेंट है पूरी तरह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। समझ गए, 3 ओशियन सराउंडेड दिस कंटिनेंट, इसको भी 3 ओशियन से सराउंड किया। इसका भी आप लोग नाम, कैन यू नेम दिस प्लीज, का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। समझिए कौन कौन सा 3 ओशियन है जिससे ये घिरा हुआ है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं, आगे हमारा क्या है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ इसका नाम भी साउथ है, ये क्या है आपका मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। विच 2 ओशियन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, जो 2 ओशियन है इसको ईस्ट और वेस्ट से क्या है, घिरा हुआ है। समझे, तो देखिए
द इंडस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या कहता है, जो हमारा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ना सबसे लंबा जो इंडस माउंटेन रेंज है वो क्या करता है, इसके बीच से रन करता है, इसके बीच से क्या करता है, माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसके नॉर्थ से उत्तर भाग से लेके दक्षिणी भाग तक क्या है, इसका इंडस जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इसके से पास करता है, समझ गए, इसके नॉर्थ से साउथ पास करता है। ये बात याद देखिए, कौन, इंडस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या है, इंडस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, समझ गए। आगे देखिए क्या कहता है, साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, साउथ अमेरिका के पास क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर जो क्या है, अमेजन रिवर, आपको लोग पता है, अमेजन रिवर जो क्या करता है, इसके साउथ अमेरिका से क्या ये पास करता है, द वर्ल्ड रिवर अमेजन। ऑस्ट्रेलिया इज द, अब आगे देखिए, ये समझ गए आप लोग। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया क्या छोटा कंटिनेंट है जो कि पूरा पूरा कहाँ आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी, ये अपने चारों तरफ से ओशियन और सी से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड आइसलैंड कंटिनेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं, समझ गए। अब आगे देखिए, है क्या आपका अंटार्कटिका इज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इज अ ह्यूज कंटिनेंट, ये क्या बहुत बड़ा कंटिनेंट है। द साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट, जो साउथ पोल है हमारा, जो साउथ पोल है पूरा तरह से इसके सेंटर में लाई करता है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन्स, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस, इसमें हमेशा क्या होता है, थिक आइस शीट से क्या होता है, हमेशा कवर होता है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता है। कुछ कुछ देशों का यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, जो कि यहाँ पे कोई परमानेंट कोई लोग नहीं रह सकता है, यहाँ को ऐसा क्लाइमेट, यहाँ को ऐसा क्या आपका इन्वायरमेंट नहीं जहाँ जहाँ पे लोग रह सके। यहाँ पे बहुत सारा कंट्री क्या है, रिसर्च स्टेशन है, जिसमें से एक हमारा जिसमें से कि हमारा जैसे कि भारत का भी है। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया का भी रिसर्च सेंटर वहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, दीज नेम्स आर, ये मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, दो क्या है आपका रिसर्च स्टेशन है, जो कहाँ पर है आपका अंटार्कटिका में है, समझ गए। ये सब बात आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आप लोग को बहुत काम आने वाला है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर। अब आगे देखिए, अब क्या है हमारा हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आप लोग सुने होंगे अर्थ को क्या कहता है, ब्लू प्लैनेट कहता है। क्यों कहता है, अब आगे समझिए। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर विथ वाटर, कहता है कि 71% से भी ज़्यादा पार्ट जो हमारा अर्थ का है किससे, वाटर से घिरा हुआ है। और 29% इज विथ लैंड, और 29% जो है किससे, वो लैंड से घिरा हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब 71% भाग क्या है, वो क्या है आपका वाटर से घिरा हुआ है, समझे। अब आगे देखिए, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन इट्स फॉर्म, जो कहता है हाइड्रोस्फीयर जो है वाटर का क्या, ये सब फॉर्म में कंटेन करता है। जैसे कि देखिए, एज रनिंग वाटर इन ओशियन, जैसे कि ओशियन में हो गया, एंड द रिवर हो गया, लेक हो गया, आइस इन ग्लेशियर हो गया, मतलब जो बर्फ का टुकड़ा होता है, बर्फ से क्या हो गया, ये सारा क्या होता है, ये सब आपका हेडोस्फेयर में आता है। अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि अंडरग्राउंड में भी कुछ, अंडरग्राउंड में भी वाटर सब है, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेयर है वाटर वेपर जो है होता है, जैसे कि वाटर जो हमारा क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में आ जाता है, क्या होता है, एयर में होता है, मॉइस्चर के फॉर्म में एयर में क्या होता है, घूमते रहता है, तो वो भी क्या होता है आपको हाइड्रोस्फीयर में ही आता है, समझे। ऑल कंप्राइजेज द हेडोस्फेयर, सब क्या होता है हेडोस्फेयर के अंतर्गत ही आता है। अब आगे देखिए क्या कहता है, मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ पे जो वाटर है उसका 97% से भी ज़्यादा वाटर कहाँ मिलता है, ओशियन में मिलता है, क्या समझे। जो कि ओशन वाटर क्या होता है, जो कि टू साल्टी, मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन होता है फॉर ह्यूमन यूज, इसलिए ह्यूमन उसको यूज नहीं कर पाता है किसी भी, मतलब कि वो जो ह्यूमन के कैसे कोई नमकीन पानी यूज करेगा, चाहे नमकीन पानी पिएगा, तो इसलिए कहता है 97% से भी ज़्यादा वाटर क्या है आपका ओशियन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा साल्टी होता है, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। अ लार्ज पोर्सन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, और बाकी बाकी जो आपका वाटर बचा उसमें से मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है क्या होता है, आइस शीट में कन्वर्ट है, जो कि ग्लेशियर में और अंडरग्राउंड वाटर एंड वेरी, और कुछ ग्लेशियर में कुछ अंडरग्राउंड वाटर है, और एंड वेरी स्मॉल पर्सन, मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो पानी है जो अवेलेबल है, किस लिए, फ्रेश वाटर का फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि ह्यूमन बींग यूज करता है, जिसको ह्यूमन बींग मानव जिसको यूज करता है। अब हम लोग आगे देखिए, इसे आपको डायग्राम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कह रहा है, समझे। आगे देखिए, हेंस
हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए कहता है ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, हम लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर का मतलब कि वाटर का कमी महसूस करते हैं। चलिए बहुत सारा पार्ट जैसे कि जहाँ जहाँ बहुत सारा पार्ट में क्या अभी भी पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समझे, इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोग के लिए जो पीने के लिए सूटेबल वाटर है वो नहीं है, फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर हम लोग फेस करना पड़ता है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या है, अब ओशियन पढ़ेंगे, ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, आप लोगों को पता है, हम बताएं पहले भी कि ओशियन क्या है, हमारा मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, मतलब कि क्योंकि 97% ऑफ वाटर कहाँ ओशियन में अवेलेबल है, इसलिए कहता है ओशियन इज द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, आपको ये बात पहले बता चुके हैं। आगे देखिए, द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, आप ये पता ही होगा ओशियन वाटर क्या होता है, हमेशा मूविंग करते रहता है, किस लिए, इसका द थ्री चीप मोमेंट, मतलब कि तीन इसका मेन मोमेंट है। सबसे पहले क्या, एक तो ओशियन वाटर आर द वेव्स, वेव्स होता है, द टाइड्स एंड द ओशियन करेंट, ओशियन उसमें करेंट होता है, टाइड्स आता है, ये सब क्या होता है, इससे वाटर मूव करता है, समझे। आगे देखिए, द 5 मेजर ओशियंस आर द, 5 मुख्य ओशियन कौन कौन से, एक पैसिफिक ओशियन है, दूसरा क्या अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है जो कि हमारा देश इंडिया के नाम पे है, और साउदर्न ओशियन है, एंड द आर्टिक ओशियन है जो कि अरेंज जो किया है इन ऑर्डर ऑफ दियर साइज, ये अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑर्डर किया गया। इसका मतलब क्या, हमारा पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद अटलांटिक, वैसे करके सब उसके साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया हुआ है। अब आगे देखिए, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, आप लोगों को पता है, अब जैसे बताए हैं पढ़े हैं पहले, तो क्या कहता है, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज स्प्रेड 1/3 ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, मरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाई इन द पैसिफिक ओशियन, कहता है ये सबसे बड़ा ओशियन है जो कि हमारा 1/3 पार्ट में क्या है, फैला हुआ है। आपको पहले बता चुके, मरीना ट्रेंच जो है क्या है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत ही डीप पार्ट है अर्थ का, समझे, जो कि पैसिफिक ओशियन, मतलब पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जो कि क्या है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, मतलब ये चारों कंटिनेंट क्या है इसके चार सराउंडेड है, इसके सराउंड में है, समझे। आप लोग मैप में देखिएगा एंड फाउंड, अब क्या कहते हैं, अपना कंटिनेंट जो है, जो भी चारों कंटिनेंट है, इसका क्या लोकेशन खोजने का कोशिश कीजिएगा, समझे। अब आगे देखिए, आगे क्या, द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, हम लोग को पता है अटलांटिक ओशन जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, समझे। ये क्या है, एस शेप में, किसमें, एस शेप में, इट इज अ फ्लैंक बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ये क्या है, मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा है, वेस्टर्न साइड से घिरा है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से, समझे, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड में क्या है, यूरोप और अफ्रीका है, समझ गए। द कोस्ट लाइन्स ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, दिस इज इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स प्रोवाइड आइडियल लोकेशन ऑफ द नेचुरल हार्बर्स, हार्बर मतलब क्या होता है आपका, बंदरगाह, नेचुरल बंदरगाह। देखा था क्या कहता है, इसका जो कोस्टल साइड है, कोस्टल लाइन जो भी है क्या है, थोड़ा सा इरेगुलर है और इंडेंटेड है, इससे क्या होता है ना, वहाँ का जो लोकेशन है वो क्या होता है, थोड़ा सा नेचुरल, मतलब कि उसका ये क्या करता है, कोस्टल प्रोवाइड आइडियल लोकेशन, मतलब आइडियल लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है नेचुरल बंदरगाह का, बंदरगाह मतलब कोई जहाँ पे जो है ना, मतलब कि शिप वगैरह रुकता है, जैसे मतलब कि आप शिप का स्टेशन कर सकते हैं, नेचुरल हार्बर एंड द पोर्ट, समझ गए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजीस्ट ओशियन, क्या कहता है ये, व्यू ऑफ द कॉमर्स, मतलब कॉमर्स के व्यू से क्या है, ये सबसे ज़्यादा बिजी, मतलब बिजी रहता है ये ओशियन, ये जो ओशियन आपका अटलांटिक ओशियन सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, ज़्यादा ट्रेड, मतलब कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है और ट्रेड होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी है, समझ गए। आगे देखिए, द इंडियन ओशियन द ओनली ओशियन नेम आफ्टर द कंट्री दैट इज इंडिया, इंडियन ओशियन क्या है, पहला ऐसा ओशियन है जिसका अपना इंडिया के नाम के ऊपर नाम रखा गया। द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द एशिया, नॉर्थ में क्या ये एशिया से घिरा हुआ है, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, और वेस्ट में क्या अफ्रीका से घिरा हुआ है, एंड इन द ईस्ट बाय द ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। द साउदर्न ओशियन encircle the continent of Antarctic and extend the northward to 260 डिग्री साउथ लेटीज, तो कहता है जो हमारा सॉर्दर्न ओशियन है वो घिरा हुआ किससे, द कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिक, अंटार्कटिक कंटिनेंट से घिरा हुआ, और एक्सटेंड नॉर्थ वार्ड टू 60 डिग्री साउथ ऑफ लेटीट्यूड, और दूसरा जो है क्या है, एक्सटेंड किया हुआ कितना, नॉर्थ वार्ड टू 60 डिग्री साउथ, मतलब नॉर्थ वार्ड की तरफ एक्सटेंड है, और 60 डिग्री क्या है, साउथ लेटीट्यूड की तरफ एक्सटेंड है, समझ गए। द लास्ट क्या हमारा, द आर्टिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्किल एंड सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल से क्या सराउंडेड है, जो कि आर्टिक सर्किल विद इन द आर्टिक सर्किल एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन, किससे, पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड बाय नैरो स्ट्रेच एंड सैलो वाटर, मतलब उबला पानी, नैरो स्ट्रेच और शुबला मतलब कि सैलो वाटर से,
नॉन एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इसको आप लोग याद, मतलब कि याद रख सकते हैं। ये कैसे कनेक्टेड है, मतलब क्या कहता है, पैसिफिक ओशियन से बाय नैरो स्ट्रेच। नैरो मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेच मतलब कि क्या कह सकते हैं आप लोग, छोटा पतला 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 वाला, जैसे नैरो नहीं होता है, पतला वाला गली टाइप का जिस टाइप का होता है, उससे उसके केस में क्या होता है, नैरो स्ट्रेच से जुड़ा हुआ। और क्या है, और सैलो वाटर बीच में, उसमें क्या है, सैलो मतलब कि अ, उथला पानी है, जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, हॉट वाटर कह लीजिए, नॉन एज, जिसको हम लोग बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड द यूरेशिया। और ये क्या होता है, नॉर्दर्न कोस्ट में क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से बाउंड है। समझ गए। अब आगे क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, लास्ट है, इसको हम लोग समझते हैं। एटमॉस्फेयर क्या हो गया, द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस। जो हमारा अर्थ, जो ये जैसे ये हो गया सराउंडेड बाय एयर, जो मतलब हमारा अर्थ के ऊपर क्या है, एयर अवेलेबल है, तो वो सब सारा बात एटमॉस्फेयर कहलाता है। दिस इज थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एज इंटीग्रेटेड एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट। कहता है ये थिन ब्लैंकेट जैसा, मतलब एक चादर के जैसा है, पतला ब्लैंकेट जैसा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लैनेट के लिए। अब मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर रहेगा तभी मानव यहाँ पे मतलब जिंदा रह पाएगा, उसको हवा मिल पाएगा, सारा गैसेज जो नेसेसरी है, जो भी आपको मतलब कि प्लांट के लिए जो नेसेसरी है, ह्यूमन के लिए जो नेसेसरी, सब क्या एटमॉस्फेयर में मिलता है। इसलिए क्या ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेचुरल हार्मफुल इफेक्ट्स सन रे। क्या कहता है, ये जो हम लोग को हवा मतलब कि प्रोवाइड कराता है, जिस क्या करता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। और ये क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रे। सन रे से जो भी हार्मफुल रेज आता है, उससे क्या करता है, जो हार्मफुल इफेक्ट आता है, उससे हम लोग क्या करता है, एटमॉस्फेयर बचाता है। समझ गए। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर का जो हाइट है 1600 किलोमीटर तक है। क्या समझे, जो हमारा एटमॉस्फेयर का, हमारा धरती से 1600 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर का हाइट। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर है। क्या 5 लेयर में डिवाइड किया गया, जो कि अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज चाहे इसका टेम्परेचर चाहे कंपोजिशन पे क्या किया, इसको बेस उसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया। समझे। अब देखिए, दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सबसे क्या, अर्थ सरफेस से स्टार्ट होता है लेयर। सबसे पहला लेयर क्या है, लेयर का ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला क्या है, ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द मीजोस्फेयर, थर्मोस्फियर्स एंड एक्जोस्फियर। ये सारा क्या हो गया, आपका लेयर हो गया। यहाँ देख लीजिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर का क्या है, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर, ये सारा क्या है इसका, ये सारा जो एटमोस्फेयर को जो डिवाइड करता है, ये सब इसका लेयर हो गया। समझ गए, सब लेयर हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, द एटमोस्फियर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन। जो हमारा एटमोस्फियर है मेनली किससे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से कंपोज है। जैसे कि विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। जो क्या करता है, जो हमारा एयर को 99% क्लीन और ड्राई बनाता है। समझे। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन क्या है, 78% ऑफ नाइट्रोजन उपलब्ध है, और 21% ऑक्सीजन उपलब्ध है, एंड द अदर गैस, और अदर गैस जैसे कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, अदर कंप्राइज 1% वॉल्यूम, और 1% क्या, ये सब अदर गैसेस उपलब्ध है। समझ गए। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ द लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ। हम लोग को ऑक्सीजन कुछ में मदद करता है, हम लोग सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन हेल्प करता है। नाइट्रोजन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको ग्रोथ करने में क्या नाइट्रोजन काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, जो क्या होता है, प्लांट के द्वारा यूज होता है, जो कि और ऑब्जर्व करता है हीट, कहाँ से, हमारा अर्थ का हीट को ऑब्जर्व करता है, और क्या कहता है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और प्लैनेट क्या कहता है, वार्म रखता है। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइट। और क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर वेरी विथ हाइट। और जो हमारा डेंसिटी है एटमोसफियर का, हाइट के अनुसार, हाइट के जो अनुसार क्या होता है, चेंज करता है, वेरी करता है। इसका मतलब समझिए, सबसे पहले क्या, इट इज द मैक्सिमम एट द सी लेवल्स एंड डिग्रीज रेडली एट वी गो अप। मतलब सी लेवल में क्या होता है, इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमोसफियर का डेंसिटी क्या होता है, घटने लग जाता है। यू नो द क्लिमर्स, क्लिमर्स मतलब क्या होता है, जो पर्वतारोही होता है, जो पर्वत चढ़ता है उसको, उससे मतलब आप लोग पता सुने होंगे या पता होगा, जो पर्वतारोही पर्वत चढ़ता है, धीरे धीरे जब वो ऊपर चढ़ता है उसको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, वहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए क्या करता है वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करता है, ताकि वो जो अच्छे से सांस ले सके, समझे ना, हाई एल्टीट्यूड पर। समझ गए। इसलिए क्या कहता है, टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज, और टेम्परेचर भी क्या होता है, ऊपर जाने पे घटने लग जाता है। जो हमारा टेम्परेचर जो नीचे है, वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। द एटमोसफियर एग्जैक्ट प्रेशर्स ऑन द ऑन द अर्थ। कहता है द एटमोसफियर जो है, मतलब कि अर्थ पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर देता है। समझे। दिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या होता है, प्लेस टू प्लेस में क्या होता है, ये वेरी करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरिया क्या करता है, हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, एंड सम एरिया लो प्रेशर। देखिए,
एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम लोग को क्या पता है, आप लोग जान लीजिए क्या, हमारा जो एयर है, जो एयर क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, समझे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और क्या कहता है, मूविंग एयर, जो जो एयर मूव कर रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विंड कहते हैं, मतलब मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब क्या है, बायोस्फीयर है, देखिए द डोमेन ऑफ क्या है, बायोस्फीयर है। द बायोस्फीयर तो बताया कि जीवमंडल कहलाता है। द बायोस्फीयर इज कॉल्ड नैरो जोन्स ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड एंड द वाटर एयर, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो, जहाँ पे मतलब लाइफ के लिए सस्टेनेबल व्यवस्था हो, ताकि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ऑन दिस प्लैनेट एग्जिस्ट इन ऑन दिस प्लैनेट एग्जिस्ट देयर आर सेवरल, आगे देखिए ये क्या कहता है, देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम द मैक्रोबीज एंड बैक्टीरिया ह्यूगो मेमल्स। क्या कहता है, जो हमारे ढेर सारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, चाहे ह्यूगो मेमल्स हो गया, ऑल द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो लिंक्ड ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। क्या कहता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे लिविंग स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक दूसरे से द लिंक्ड है, इसलिए टू द बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर में सब, बायोस्फीयर में क्या है, सब दूसरे से लिंक है सर्वाइवल के लिए, समझे। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम, क्या एक प्लांट किंगडम हो गया आपका, क्या हो गया आपका, एनिमल किंगडम हो गया, एंड द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जो जो हमारा तीन डोमेन है अर्थ का, एक दूसरे से क्या इंटरेक्ट है, ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट है, का है, एंड द इफेक्ट ईच अदर इन द सम वे और द एग्जाम्पल। और इसलिए एक दूसरे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सब इंटरेक्ट करता है, सब एक दूसरे से ओवरलैप है, क्योंकि देखिए अब एक बात समझिए, इसलिए वो एक दूसरे से इंटरेक्ट है। जैसे मान चलिए, क्या आप एग्जाम्पल समझिए, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा काट देते हैं, किसी लिए, अपना लकड़ी का जरूरत हो तो क्या करते हैं, पेड़ पौधा काट देते हैं। और द क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, लैंड को क्लीन करते हैं, मतलब कि जहाँ पे वृक्ष वृक्ष रहता है, या फिर क्या होता है ना, कुछ जंगल जंगल झाड़ क्या हम लोग उसको काट के हटा देते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एंड लेट्स टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स। और क्या करते हैं, जैसे कि सॉइल को रिमूव करते हैं, जैसे स्लोप कहीं पे है तो स्लोप व्लोप है, क्या हम लोग ना सॉइल काट के वहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक। और क्या है, हमारा जो अर्थ सरफेस है इसलिए भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्ज, मतलब कि पानी में मट्टी मिल जाना, पानी में जैसे कि क्या होता है, जैसे कि लैंड कट कट के पानी में बह जाता है। एज हैपन इन द केस ऑफ, जैसे सुनामी जब भी आता है, रिसेंटली सुनामी केस में क्या होता है, हमारा मट्टी कट करके पानी में क्या होता है, बह जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि द पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या करता है, वेयर सबमर्ज अंडर वाटर, वाटर के अंदर क्या हो रहा है, उसके पार्ट सब क्या है, वाटर के अंदर, मतलब कि समा जा रहा है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द लेक्स एंड द रिवर मेक द वाटर, हम लोग जो अपना गंदगी, चाहे कूड़ा कचरा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं हम लोग, नदी में फेंक देते हैं, लेक में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो मतलब वाटर है क्या हो रहा है, डर्टी हो रहा है। तो वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूजेज, वाटर जो है मानव यूज के लिए अनसुटेबल हो रहा है, समझे। इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये जो हमारा अदर फॉर्म ऑफ लाइफ को भी डैमेज करता है, समझे। इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, जैसे कि हम इंडस्ट्री से बहुत कुछ निकलता है, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स, पोल्यूशन ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये सब क्या होता है, ये सब भी हमारा एयर को क्या करता है, पोल्यूट कर रहा है। और क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेशन मात्रा में हम लोग के लिए यूजफुल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया तो वो भी हम लोग क्या होता है, हानिकारक हो सकता है। ये क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है, ग्लोबल टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। दिस टर्म एज ग्लोबल, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल, इस सारा क्या होता है, ग्रीन गैसेस होता है, वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, समझ गए। जिसके कारण क्या होता है, सी लेवल पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग कारण, जैसे CO2 की बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैसेज रिलीज हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हानि है, समझे। दिस इज दस और नीड्स और लिमिट एंड यूज ऑफ रिसोर्स, इसलिए क्या कहता है, लिमिट, जो हम लोग रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, इसका क्या कुछ ना कुछ लिमिट होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ अर्थ, रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ क्या होता है, लिमिट में यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचुरल बिटवीन द डोमेन्स एंड लिथोस्फीयर, द एटमोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर। हम लोग क्या कहते हैं, ये सब इसलिए लिमिट में यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग जो हमारा अर्थ का डोमेन है उसको मेंटेन में रख सके, एटमोस्फेयर को मेंटेन में, लिथोस्फेयर को मेंटेन में रख सके, और हाइड्रोस्फेयर को क्या करे, मेंटेन में रख सके, समझ गए। आगे क्या है, देखिए हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका सारा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन सब हो जाएगा, सारा आसान है। और आप लोग, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहीं कोई परेशानी अगर आया हो तो उसको वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।